राकेश, अगर बात करें एक और सीट है मोकामा जो हॉट सीट है, यहाँ अनंत सिंह को आप जानते हैं ना, अनंत सिंह को, अनंत सिंह बाहुबली कहे जाते हैं, निर्दलीय लड़े थे। नीतीश कुमार जी से बहुत सारा आंकड़ा 36 का 38 का 35 का आंकड़ा है, लेकिन खैर उस आंकड़ों को छोड़ दीजिए। उनको सीधे तौर पे अनंत सिंह को किसने टिकट दिया आपको पता है ना, आरजेडी ने टिकट दिया है, और आरजेडी के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू के साथ उनका सीधा मुकाबला है। राजीव लोचन नारायण है, कहा जाता है कि साधु संत हैं, लेकिन इनके साथ इनका है सुरेश निषाद जो है लोजपा के, यहाँ भी गेम गड़बड़ा रहे हैं भाई जदयू का। और ऐसी स्थिति में अनंत सिंह के लिए एक सीधा रास्ता निकल गया है। आरा की बात करें तो आरा में बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। आरा भी एक ऐसा सीट है जहाँ खेल बिगाड़, 7 सबसे ज़्यादा विधानसभा, 7 विधानसभा में 98 उम्मीदवार हैं। आरा भाजपा के अमरिंदर सिंह और भाकपा माले के कयामुद्दीन अंसारी की बात चल रही है। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर जम करके फील्डिंग किया है, लेकिन चूंकि आरजेडी से ये सीट हट गई है, इसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े महागठबंधन को, और यहाँ भाजपा एक सीट जो है आगे निकाल सकती है। तरारी की बात करें तो भाजपा के कौशल कुमार विद्यार्थी हैं, भाकपा माले के सुदामा प्रसाद हैं जो वर्तमान में भी हैं, और निर्दलीय से नरेंद्र कुमार पांडे लड़ रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ का गेम बड़ा दूसरे तरह का है। यहाँ जदयू को सीट चाहिए था, और यहाँ के जदयू के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए था, मनोज उपाध्याय को नहीं मिला, जिसका कि दुख लोगों का है। लेकिन मनोज उपाध्याय जम करके फील्डिंग कर रहे हैं भाजपा के लिए। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि भाजपा तो थोड़ा सा मुश्किल में जरूर है, और यहाँ भाकपा माले थोड़ा सा ग्रेस में है। संदेश की बात करें तो यहाँ विजेंद्र यादव जदयू के, किरण कुमारी राजद के, लोजपा के श्वेता सिंह हैं, और यहाँ भी आरजेडी को कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है। वो बाकी कहानी सब हम बता चुके हैं, वो बताना जरूरी नहीं है। और उन यादव की बात है और विजेंद्र यादव की बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान के चलिए ना, भभू के साथ लड़ाई है भसुर जी की, और भाई साहब जो हैं वह अंडरग्राउंड है। छोड़िए, उस बात बाद में करेंगे हम लोग। संदेश की बात कर दिया। जगदीशपुर की बात करें तो यहाँ भी गेम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर भगवान सिंह कुशवाहा खेल गड़बड़ा रहे हैं, और गड़बड़ा दिए खेल तो भैया यहाँ पर जदयू का सुपड़ा साफ होना है। राम विशुन सिंह लोहिया बचाइएगा सीट, बड़ारा सरोज यादव, बहुत सारा गेम हुआ, बहुत सारा खेला हुआ, बहुत सारा अंदरूनी बात है। टिकट लेने में सफल हो गए सरोज जी, लेकिन आजो सुने हैं कि बड़ा गड़बड़ हुआ था। जब कल आप वोटिंग हो रहा था उस समय भी उनके गाड़ी पर पत्थर उधर चला है, लेकिन खैर सब चुनाव में होते रहता है। अबरी बार यहाँ राघवेंद्र प्रताप सिंह थोड़ा मुकाबला में कड़े हैं, लेकिन कई गो ऐसे उम्मीदवार हैं जो उसी जाति के खड़ा करके गेम गड़बड़ाने का प्रयास हुआ था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आरजेडी डाउन हो रही है। हो सकता है कि वोट का प्रतिशत बढ़ा है तो थोड़ा सा हो जाए। लेकिन अज्ञाओं की बात करें तो प्रभुनाथ राम, भाकपा माले के मनोज मंजिल, लोजपा के राजेश्वर पासवान और रालोसपा के मनुराम राठौर, बड़ी मुकाबला कड़ा है। और इस कड़े मुकाबले में जदयू के लिए मुश्किल होगा सीट को वापस लेना। शाहपुर की बात करें तो राहुल तिवारी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। राहुल तिवारी हालांकि जीत के तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए कि घर में लड़ाई जबरदस्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ शाहपुर में मुन्नी देवी भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय, शोभा देवी पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, और रालोसपा के वेद प्रकाश भी हैं। लेकिन इन सब में आपको फोकस रखना है शोभा देवी पर, इसलिए कि शोभा देवी को लेकर के जो माहौल है वो काफ़ी दूसरे तरफ से है। चूड़ी टूटी थी उनकी 2015 में, माफ़ कीजिएगा, हाँ 2015 में जो चुनाव हुए थे, विश्वेश्वर ओझा हारे थे, उसके बाद उनकी हत्या हुई थी, और तब से लेकर के इस वक्त का इंतजार सभी कर रहे थे। लोग जो उनके समर्थक थे वो कर रहे थे, और इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तय है कि राहुल तिवारी टक्कर में अकेले हैं, घर में भीतर घात हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर अंडर करंट की जो बात हम बता रहे थे कि शोभा देवी के लिए अंडर करंट चल रहा था, विश्वेश्वर ओझा के समर्थकों में अच्छा खासा उबाल था, वो काम कर गया, तो शोभा देवी इस बार विधानसभा तक पहुंचेंगी। आगे अगर बात करें रोहतास में तो 7 विधानसभा से 116 उसमें उम्मीदवार हैं, और 116 उम्मीदवारों में आपको बता दें चेनारी ललन पासवान वर्तमान विधायक हैं, लेकिन सीट बचाना बड़ा मुश्किल होगा। मुरारी गौतम यहाँ कांग्रेस से हैं, लोजपा से चंद्रशेखर पासवान है, बसपा से श्याम बिहारी राम हैं, और लड़ाई यहाँ भी कड़ी है। बड़ी मुश्किल हो रहा है ललन पासवान के लिए सीट बचाना। अब बच जाए तो भैया अपने आप को खुशनसीब मानिएगा। करहगर से बात कर चुके, आप भी बदल करके आए थे, आरएलएसपी से कूद करके आए थे जदयू के पाले में। करहगर से बात करें तो वशिष्ठ सिंह हैं, कांग्रेस के संतोष मिश्र हैं, लोजपा के राकेश कुमार सिंह हैं, बसपा के उदय नारायण सिंह हैं। लड़ाई यहाँ भी कड़ी है, और लोजपा है तो जदयू को डैमेज करेगी, कांग्रेस को हो सकता है ग्रेस पॉइंट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है वो जो वोट प्रतिशत बढ़े हैं, जो हम 40 से
55 के आसपास चले गए हैं, वो अंतर पैदा कर सकते हैं। 15% वोट जो है। आगे सासाराम की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई है, हमने आपको दिखाया ही है। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया लड़ाई में हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है। और जीत के हार के राकेश कुमार गुप्ता और इनमें लड़ाई है। अशोक कुमार सिंह जदयू के तीसरे चौथे नंबर पर चले जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लड़ाई तो भाई यहाँ आरजेडी और लोजपा में ही है। काराकट की बात करें तो राजेश्वर राज, भाकपा माले के अरुण कुमार और आरएलएसपी के मालती सिंह हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़ा सा ग्रेस मिलता नजर आ रहा है, लेकिन अरुण कुमार पर तेजस्वी यादव का हाथ है, ये भी ध्यान में रखना होगा। डेहरी की बात करें तो सत्यनारायण सिंह यादव हैं, फतेह बहादुर हैं, निर्दलीय प्रदीप जोशी हैं। और यहाँ की लड़ाई भी एक बार फिर से कड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ फतेह बहादुर सिंह पर सत्यनारायण सिंह यादव थोड़ा सा भारी नजर आ रहे हैं भाजपा के। अंतिम परिणाम क्या होगा? एक दिनारा का सीट है जो भी हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ से राजेंद्र सिंह लोजपा से लड़ रहे हैं और सीधे टक्कर उनकी हो रही है जदयू के, पता है ना आपको, मंत्री जी से, जो कि हथियार लेकर चलते हैं, जय कुमार सिंह। कई गाड़ी हथियार लेकर, बड़े खूब चर्चा हुई थी। राजद के विजय मंडल भी यहाँ चुनाव में है, लेकिन यहाँ जो मुख्य लड़ाई है मंत्री जी के साथ राजेंद्र सिंह के। राजेंद्र सिंह कौन है आपको हम कई बार बता चुके हैं। आगे नोखा की बात करें तो नोखा में अनीता देवी वर्तमान विधायक हैं आरजेडी की, और संभावना बहुत हद तक है कि वो अपनी सीटें बरकरार रख पाएंगी। अगली बात करें तो अरवल की, तो अरवल में 2 सीटें हैं, कुर्था और अरवल। कुर्था वाली सीट जो है उसमें सत्यदेव कुशवाहा हैं, बागी कुमार वर्मा है और लोजपा के भुवनेश्वर पाठक हैं। यहाँ भी लड़ाई को अपने ही अंदाज में लड़ रही है लोजपा, और भुवनेश्वर पासवान को लेकर के सवर्णों का थोड़ा रुझान उधर बढ़ा है। ऐसी स्थिति में लड़ाई जो है जदयू बनाम आरजेडी न होकर के आरजेडी बनाम लोजपा हो गई है, और हो सकता है कि जदयू को यहाँ मुंह की खानी पड़े। अरवल की बात करें तो दीपक शर्मा हैं भाजपा के और भाकपा माले के महानंद हैं, आरएलएसपी वहाँ सुभाष चंद्र यादव के साथ लड़ रही है चुनाव। 23 उम्मीदवार हैं। यहाँ की लड़ाई में भाकपा मजबूत नजर आ रही है। आगे बढ़े तो गया की सीट, तो 10 विधानसभा की सीटें यहाँ हैं, 172 उम्मीदवार हैं और सबसे अधिक उम्मीदवार इसी क्षेत्र में हैं। गया शहरी में प्रेम कुमार अपनी सीट बचा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भैया उन पर केस हो गया है। वाजिरगंज की बात करें तो भाजपा के वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के शशि शेखर सिंह है। तो डॉक्टर शशि शेखर सिंह जो है वो अपने पिता की जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कहलगांव में लड़ रहे हैं ना, वैसे ही अपने पिता की जगह पर लड़ रहे हैं, और ये भी अपनी सीट बरकरार रख लेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। राजीव नंदन की बात करें गुरुआ की, तो वो भाजपा के हैं और राजद के हैं विनय कुमार यादव 23 उम्मीदवारों के साथ हैं। 23 उम्मीदवारों का भाग्य कैद हो गया है। लड़ाई कड़ी है और यहाँ भी थोड़ा सा पसना का अंतर पड़ रहा है। अतरी की बात करें तो जदयू की मनोरमा देवी हैं, राजद के अजय यादव हैं और लोजपा के अरविंद कुमार सिंह हैं। मनोरमा देवी जदयू की एमएलसी थी और उन पर दाव लगाया गया था, लेकिन आरजेडी के अजय यादव यहाँ थोड़ा कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, चूंकि लोजपा बहुत सारा डैमेज करने पर लगी हुई है। बाराचट्टी की बात करें तो यहाँ पर हम की ज्योति देवी हैं और राजद की समता देवी हैं। समता देवी भारी पड़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोधगया की बात करें तो भाजपा के हरि माझी और राजद के कुमार सरजीत हैं। राजद के कुमार सरजीत अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। टिकारी की बात करें अनिल कुमार, कांग्रेस के सुमंत कुमार और लोजपा के कमलेश शर्मा। यहाँ हम की स्थिति थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन लोजपा के आने से लोजपा और कांग्रेस में लड़ाई कड़ी हो गई है। बेलागंज की बात करें तो यहाँ से डॉक्टर सुरेंद्र यादव हैं। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव बड़ी कम मार्जिन से हारे थे। दुर्भाग्य कहता है आरजेडी की था मेरा। जदयू का यहाँ अभय कुशवाहा है जो टेकारी से वहाँ से कूद करके गए थे, यूथ के अध्यक्ष भी हैं बिहार प्रदेश के। लोजपा के रामाश्रय शर्मा हैं। अब ऐसी स्थिति में अभय कुशवाहा कितनी टक्कर देते हैं सुरेंद्र यादव को, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुरेंद्र यादव अपनी सीट बचाने में सफल होते दिख रहे हैं। आगे कहें शेरघाटी की बात तो जदयू के विनीत पासवान हैं और राजद की मंजू अग्रवाल हैं। लोजपा के मुकेश यादव हैं। यहाँ जदयू आरजेडी में मुकाबला न हो करके आरजेडी और लोजपा में मुकाबला है, और यहाँ भी जदयू तीसरे नंबर पर है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी में कड़ी टक्कर है। लोजपा की कुमारी शोभा यहाँ खड़ी हैं उम्मीदवार के रूप में, लेकिन यहाँ उदय नारायण चौधरी का उदय इस बार हो सकता है। इसमें थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि उनको टिकट जो मिला, सिंबल कहते हैं कि बहुत कुछ बताता है, और सिंबल इस बार 15% 10% जो वोटवा बढ़ा है ना, वो बहुत असर करेगा। इमामगंज की बात हमने कर दिया। अब हम जहानाबाद की तरफ आते हैं। यहाँ 3 सीटें हैं, 35 उम्मीदवार मैदान में हैं और जहानाबाद में 15 उम्मीदवार हैं। जदयू के कृष्णनंदन वर्मा हैं,
और राजद के कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव हैं, दोनों की राशि एक है। लोजपा के इंदु कश्यप हैं और ये लग रहा है कृष्णनंदन वर्मा जो मंत्री जी हैं वो सुदय यादव को टक्कर देंगे, लेकिन सुदय यादव बड़ी पुराने खिलाड़ी हैं, पिता के साथ उन्होंने बचपन से ही राजनीति सीखी है। उनके पिता भी आप जानते ही होंगे, उनके देहावसान के बाद इनको उपचुनाव लड़ना पड़ा था, वहीं से जीत करके आए थे और टक्कर कड़ी है। यहाँ भी लगता है कि आरजेडी अपना सीट निकाल लेगी। घोसी की बात करें तो जदयू के राहुल कुमार हैं, भाकपा माले के रामबली सिंह हैं और लोजपा यहाँ भी है, कड़ी टक्कर दे रही है। लड़ाई फिर यहाँ लोजपा और माले में होने जा रही है। जदयू लड़ाई में है, कभी भी पलड़ा इधर उधर हो सकता है। मखदुमपुर से जीतन राम मांझी के पारिवारिक सदस्य हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि जो 7 सीटें वो ले रहे हैं उसमें से अधिकतर उनके परिवार के लिए ले रहे हैं और यहाँ की लड़ाई भी कड़ी हो गई है। राजद के सतीश कुमार दास यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के व्यास मुनि दास हैं और यहाँ हम की लड़ाई जो है वो हम लड़ाई से थोड़ा सा पिछड़ रही है। हालांकि प्रयास तो बहुत है, लेकिन भाकपा माले और लोजपा की लड़ाई, बसपा की लड़ाई यहाँ, राजद और बसपा की लड़ाई यहाँ जम करके हो रही है मखदुमपुर में। अगर बात करें हम नेक्स्ट जिला की तो नवादा में 5 सीटें हैं, 70 उम्मीदवार हैं। नवादा की लड़ाई कौशल यादव विभा देवी के साथ है। लोकसभा में हारी विभा देवी इस बार टक्कर कड़ा देने में लगी हुई हैं, क्योंकि लोजपा जो है जदयू को परेशान कर रहा है और ऐसी स्थिति में जब 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ की लड़ाई गोविंदपुर की बात करें तो पूर्णिमा यादव हैं, राजद के मोहम्मद कमरान हैं, लोजपा के रंजीत यादव हैं और बसपा के विष्णुदेव यादव हैं। यहाँ की लड़ाई में भी आप वही बात समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा खाली पसंगा का अंतर पड़ेगा और यहाँ हो सकता है जदयू और आरजेडी की लड़ाई में लोजपा जो है अपना सिक्का जमाने में कामयाब हो जाए। यही छोटी छोटी बातें हो रही हैं। गोविंदपुर की बात हमने बताई आपको। रजौली की बात करें तो भाजपा के कन्हैया कुमार है, राजद के प्रकाश वीर है, निर्दलीय बनवारी राम है और निर्दलीय अंजुम राम है। यहाँ भी लड़ाई बहुत नज़दीक की लड़ाई होने जा रही है। आरजेडी बनाम भाजपा की लड़ाई यहाँ है। यहाँ लड़ाई में और तीसरा कोई नहीं है। हिसुआ की बात करें तो अनिल सिंह भाजपा के हैं, नीतू कुमारी कांग्रेस की हैं और उत्तम चौधरी बसपा से हैं। हिसुआ की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की टक्कर में भाजपा थोड़ा सा ऊपर नजर आ रही है, बसपा भी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन अंततः पक्ष में जाएगा एनडीए के ये परिणाम। बारसलीगंज की बात करें तो भाजपा की अरुणा देवी हैं, कांग्रेस के सतीश कुमार हैं, बसपा के कृष्णदेव चौधरी हैं, निर्दलीय आरती सिन्हा हैं। ये सीट बारसलीगंज भी भाजपा की तरफ शिफ्ट कर जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस जो अपनी टक्कर जो है उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पर पिछड़ता नजर आ रहा है। अंतिम जिला जो बच रहा है 16 जिला में से औरंगाबाद है। औरंगाबाद में बागी ढेर खेल बिगाड़ सकते हैं। 6 गो सीटें हैं और 78 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात करें ओबरा की तो ओबरा में ऋषि कुमार हैं, जदयू के सुनील कुमार हैं और लोजपा के डॉक्टर प्रकाश चंद्र हैं। और यहाँ भी लड़ाई जदयू बनाम आरजेडी न होकर के एलजेपी के साथ खड़ी लड़ाई हो रही है और यहाँ इन्हीं दोनों में से कोई एक आगे निकलेगा। रफीगंज की बात करें तो अशोक कुमार सिंह हैं, नेमतुल्लाह आरजेडी से हैं, निर्दलीय प्रमोद कुमार सिंह हैं और यहाँ भी लोजपा होना जरूरी है क्योंकि जदयू लड़ रही है। मनोज कुमार सिंह हैं, नेमतुल्लाह एक बार फिर से कड़ी टक्कर दे रहे हैं और देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन थोड़ा सा अंतर से मार्जिन से आएगा। यही सब कुछ सीटें हैं जो 2-3 सीटें हैं जो शिफ्ट करेंगी। औरंगाबाद की बात करें तो रणधीर सिंह हैं, आनंद शंकर हैं, आनंद शंकर कांग्रेस के हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, उनको सीट बचाने की निश्चित रूप से तैयारी होगी और लगता है कि वो सीट बचा भी लेंगे। बिल्कुल। गोह की बात करें तो भाजपा के मनोज शर्मा हैं, राजद के भीम कुमार हैं, रालोसपा के डॉक्टर रणविजय कुमार हैं और गोह में भी 17 उम्मीदवारों में भाजपा और राजद की लड़ाई में कहीं ना कहीं यहाँ मजबूती से भाजपा को आरजेडी कड़ी टक्कर दे रही है। नवीनगर की बात करें तो यहाँ जदयू के वीरेंद्र कुमार हैं, राजद के विजय कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह है और लोजपा के विजय कुमार सिंह हैं। यहाँ भी लड़ाई कड़ी है और त्रिकोणीय मुकाबला में कोई भी जीत सकता है, लोजपा, आरजेडी और जेडीयू। एक और है कुटुंबा में बात करें तो राजेश कुमार हैं, हम के श्रवण भुइयाँ हैं, लोजपा के सरुण पासवान हैं। कांग्रेस यहाँ थोड़ा लड़ाई में आगे दिख रही है और ये था आपके सामने 71 सीटों का जो रुझान, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि इन 71 सीटों में जो सीटें थी 27 राजद के पास वो बचाती हुई दिख रही है और नहीं तो उसको प्लस पॉइंट होकर के कुछ सीटें बढ़ रही हैं। जदयू की बात करें तो जदयू की सीटें घट रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात करें भाजपा की तो भाजपा भी इस पहले चरण में 1-2 सीटें जदयू वाली जो सीटें हैं वो अपने पाले में कर ले
कांग्रेस की 9 सीटें हैं, उसमें से एक आध सीटें घटती हुई नजर आ रही है। जी। भाकपा माले की 2 सीटें हैं, 2 में से एक सीट तो कंफर्म नजर आ रहा है। हम की एक सीट थी वो भी हाथ से जाती नजर आ रही है, और रालोसपा की एक सीटें थी वर्तमान में, और उन एक सीटों पर आप समझ ही रहे हैं क्या स्थिति थी। आगे आप समझ लीजिए कि रालोसपा के पास जो सीट थी वो जदयू के खाते में चली गई थी। आपको पता है कि ललन पासवान चुनाव लड़ रहे थे जो आरएलएसपी से जीते थे 2015 में, अब वो नहीं हैं, तो आरएलएसपी को फायदा मिल सकता है। 1-2 सीटें उसकी नज़र आ रही हैं कि मजबूती से है, और निर्दलीय भी इसमें अपना जो भाग आजमा रहे हैं, लेकिन निर्दलीय नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बार तो इतनी पार्टियां खड़ी हुई, इतने गठबंधन हो गए हैं कि चुनाव में बड़ा मज़ा आने वाला है। जब परिणाम होंगे तो आप भी चौंकेंगे, और अंतर इतना न कम होगा कि आपको भी लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। कितने लोगों की सांसें अटकेंगी, और 10 तारीख को हम देखेंगे कि कितने लोगों की सांसें अटकती हैं, कौन हार पहनता है और कौन हारता है। जी। तो बाबा ने 16 जिलों के 71 सीटों का जो रुझान है, कुल मिलाकर क्या कुछ होने वाला है, कहाँ किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतने वाला है, बाबा ने आपको बताया। हालांकि आगे जो है चुनाव होना है, पहले चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से, लगातार जो कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई थी सभी का पालन करते हुए, कहीं कहीं नहीं भी हुआ लेकिन ज़्यादातर पालन करते हुए चुनाव खत्म हुआ। और पहले चरण का, अब आगे दूसरे चरण तीसरे चरण का चुनाव होना है। 10 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद आप तक जो है सटीक विश्लेषण हम फिर से एक बार रखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।